क्या फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। ये इस बच्चे को मैंने देखा था आईपीएल में, पिछले आईपीएल में लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया। लेकिन आज जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने पकड़ के बजाया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनकी मैं कहता हूं धोती खोल दिया पकड़ के। बहुत खास चीजें हुई आज के टेस्ट मैच में, और सबसे मुझे एक अच्छी चीज जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट, ना बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। और मजे की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे। क्या मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बोला 3 वर्ड बोले, 3 दफा एक वर्ड बोला, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम नहीं है जिस अंदाज से आप आउट हो गए। उसके लेग की तरफ मार रहे थे, एज हुआ और थर्ड मैन की तरफ कैच पकड़ा जो कि नाथन राय ने कैच पकड़ा, बॉलर थे स्कॉट बोलैंड। उन्होंने बोला 191 के ऊपर शायद 6 आउट थे, 221 पे ये 7वां ऋषभ पंत आउट हुए। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम है, जब आपकी टीम इंडिया को आपकी जरूरत है कि आपको रुक के खेलना है तो आप इस तरह के खेलें। आपको भूख होनी चाहिए, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैटर हो। जब वो भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे ना, जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो आप कहां से खाना खाओगे? ऐसा ही है ना, ईमानदारी से बताइएगा। आज इस बच्चे के लिए स्पेशली जब ये 99 पे था ना और बुमराह आउट हुआ, आप यकीन करें कि मैं कॉफ़ी पी रहा था, मैंने रखी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी, तो अल्लाह ताला इसका 100 करा देना। जिस मेहनत से ये बच्चा खेला है ना, इसने सबको बताया कि कंट्री फर्स्ट, क्या जुमला बोल रहा हूं, कंट्री फर्स्ट। 26 करोड़ या 28 करोड़ आईपीएल में मिलने की वजह से ऐसे बोंगी शॉटें नहीं मारते जिस तरह ऋषभ पंत ने मारी। उसको ये नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट बोलते किसको है। क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी, मारता है वो ऐसे शॉट है, मानता हूं, लेकिन थर्ड मैन भी पीछे और फाइन लेग भी 2 लिए मैं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। मतलब उसको शॉटों से प्यार है, मुल्क से प्यार नहीं है। क्या ये सिचुएशन ऐसी थी? तकलीफ होती है कि ये बच्चे इस तरह के शॉट मार के आउट होते हैं। 28 करने के बाद 28 रन करना क्या टेस्ट मैच में, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, क्या इतना आसान होता है? रोहित शर्मा से पूछे जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। इनको पकड़कर ठोका लगा दिया, इनकी जो औकातें थी वो अब बह रही है। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम भाई। 21 साल का लड़का नीतीश कुमार रेड्डी आपके घर में घुस के जाके उस मैच में जिस इनिंग में आप फुल डोमिनेट कर रहे हो, अगला 100 ठोक के गया है और इंडिया को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ले आया पकड़ के कि उसने पकड़ के घंटा किधर गया मेरा, उसने पकड़ के घंटा बजा दिया इन लोगों का। और क्या बैटिंग किया साथ वाशिंगटन सुंदर ने, मतलब मैं कहता हूं चुम्मी होनी चाहिए दोनों को। एक रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। कल हमने कहा था कि पाकिस्तान तो हारेगा हारेगा, इंडिया भी हारेगा, बट इंडिया की टीम जानती है कि अपनी तकदीर को कैसे, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने चेंज करना है, सब कुछ करना है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने जो आज बल्लेबाजी की, स्पेशली कल आपने नोट किया था, लड़के कह रहे थे सुंदर करेगा इतने रन से, नीतीश मारेगा सेंचुरी, ऋषभ मारेगा सेंचुरी। हम मजाक समझ रहे थे, हम कहते भाई यार हर चीज में बोलेगा, और जहां पे इतने नहीं चले वहां पे ये क्या चलेंगे। लेकिन ऋषभ नहीं चला, जडेजा नहीं चला, बट जो नीतीश कुमार रेड्डी ने करके दिखा दिया, जिस किस्म की उसने बल्लेबाजी करके दिखा दी, जिस किस्म से उसने जिसको कहते हैं ना मार कुटाई की, और फिर जिस किस्म के स्टार्ट से वाशिंगटन सुंदर, आपको याद होगा जो बीजीटी में जो जीते थे पिछले अरसे पहले, उसके अंदर शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ही थे। सुंदर ने तब भी पार्टनरशिप लगाई थी। सुंदर ने आज भी जब इंडिया को बहुत जरूरत थी आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई है। अगर आप नीतीश की तारीफ कर रहे हो, सुंदर की तारीफ नहीं करोगे तो भाई साहब
ये ज्यादती होगी, क्योंकि सुंदर था तभी इतने रन हुए, अगर सुंदर ना होता तो इतने रन ना होते, क्योंकि फिर नीतीश वैसे ना खेल पाता। तो इसमें वाशिंगटन सुंदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बंदा बैटिंग करने के लिए आता है नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आता है, और 6 में से 4 बार ये हाईएस्ट रन स्कोरर बन के गया है इंडिया का इस पूरी सीरीज में अभी तक। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, और अभी 100 किया, मेडन सेंचुरी, इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को जरूरत है, तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। क्राउड में बार बार कैमरा, जैसे ही उसका 100 हुआ है, उससे पहले वो जो मोमेंट्स थे कि कहीं ना कहीं एक विकेट रह गया, पता नहीं अब स्ट्राइक मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो सारी मोमेंट और कैमरा पड़ता था, उसका जो फादर है वो क्राउड में मौजूद है, और अपने फादर के सामने जिस तरीके से उसने इतना हिस्टोरिक और शानदार, बेहतरीन, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतना शानदार 100 किया कि वाह।